Hello class 12th students. This is 22nd of June 2020. Class 12th physics का lecture number 40. Class 12th physics lecture number 40. Class 12th physics lecture number 40. ठीक है, आज से हम लोग पढ़ेंगे। दो क्लास कैपेसिटर का हो गया है। एक में कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है और एक में कैपेसिटर का टाइप समझाया गया है और टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इन सब का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको याद करवा दिया गया है और बताया गया है कि आपके सिलेबस में जो 95% क्वेश्चंस है या 100% भी बोल सकते हैं, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर बेस्ड है। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंसेस। जैसे क्लास 10th में आप लोग पढ़े थे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, उसी में आपको सिखाया गया था कि किस तरह से रेजिस्टेंस को सीरीज में और पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करते हैं। उसी तरह से कैपेसिटर्स को भी हम लोग अरेंजमेंट करते हैं सीरीज में, पैरेलल में, कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में। जैसे क्लास 10th क्लास में आप लोग ने रेजिस्टर का सीरीज पैरेलल पढ़ा था, वैसे ही क्लास 12th फिजिक्स में हम लोगों को कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल पढ़ना है और सिलेबस के हिसाब से स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल नहीं पढ़ना है। सीरीज पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट है, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है, वो क्लास 12 फिजिक्स में आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ही पढ़ना है। और जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन लोगों को बताया गया था कि कैपेसिटर को आप इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक टॉपिक मान के मत तैयार करिए। कुछ लोगों पर फोन पर बात हो रही थी तो उन्होंने कंफर्म करके बताया भी, HC वर्मा में कैपेसिटर जो है वो एक कंप्लीट एक अलग चैप्टर दिया हुआ है। आपको भी अपने मेंस, एडवांस, नीट के एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए, जेई के सारे तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कैपेसिटर को एक अलग चैप्टर जैसा ही ट्रीट करना पड़ेगा। उसी में कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन में ग्रुपिंग आज पढ़ेंगे, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंसेस। जैसे क्लास 10th में रजिस्टर को सीरीज पैरेलल में लगाते थे, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर कर देते थे, वैसे ही क्लास 12 फिजिक्स में ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंसेस पढ़ना है। और केवल न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर बात किया जाए तो 10th जो लोग ईमानदारी से पढ़े थे, रजिस्टर का सीरीज पैरेलल श्योर शॉर्ट, रजिस्टर का सीरीज पैरेलल श्योर शॉर्ट, रजिस्टर का सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन टफ हो आसान हो, जो भी आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में आया ही था। उसी तरह से क्लास 12 फिजिक्स में कैपेसिटर्स का सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में श्योर है। मेंस, एडवांस, नीट में भी ज्यादातर साल में कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन आया ही है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहला जो अरेंजमेंट है वो है कैपेसिटर्स इन सीरीज। पहला अरेंजमेंट है कैपेसिटर्स इन सीरीज। पहला अरेंजमेंट है कैपेसिटर्स इन सीरीज। पहला अरेंजमेंट है कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो ये देखो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। कुछ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और उसको सीरीज में लगाया। अभी सीरीज का कॉन्सेप्ट वही क्लास 10th वाला है। सीरीज में क्या सेम होता था, करंट को फ्लो करने का पाथ सेम होता था। सीरीज का मतलब यही होता है। तो अभी भी वही है। कैपेसिटर तो आपको बताया गया है कि ये तो हम लोग खुद ही एक अरेंजमेंट बनाते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और जिस तरह से रजिस्टर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ फिट होता है, वैसे कैपेसिटर किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ हम लोग फिट करके लगाते हैं। तो अगर सीरीज में लगा दिया, सीरीज में मतलब करंट को फ्लो करने का एक ही पाथ, यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेंगे, कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ चार्ज ऑन ईच प्लेट इज सेम। जैसे वहां पर हम लोग पढ़ते थे सीरीज में रेजिस्टर के ऊपर से जो करंट जाता था, सीरीज में करंट, सीरीज में रेजिस्टर के ऊपर का करंट, सीरीज में रेजिस्टर के ऊपर का करंट सेम होता था। यहाँ पर भी वही है। सीरीज में कैपेसिटर को जो चार्ज होगा, जो चार्ज है, चार्ज मैक्सिमम चार्ज जिसको कि वो कैपेसिटर स्टोर कर सकता है, यही डेफिनेशन था, कैपेसिटर का काम चार्ज स्टोर करने का है, वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे करंट का तो ऐसे तो करंट भी सेम होगा, लेकिन आप लोग मुझे जो लोग अच्छे समझ रहे होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 में एक अलग चैप्टर है, वहां पर करंट के बारे में आएगा। अभी तक तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट कहीं दिखा ही नहीं। तो अभी चार्ज लेकर के काम चलाएंगे। Capacitors are said to be connected in series if charge on each plate is same. Charge on each plate is same, and there is only one path for charge flow. जैसे कि ये अरेंजमेंट है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है,
किस तरह से प्लस क्यू एक में एक प्लेट पे जाता है, दूसरे वाले में माइनस क्यू इंड्यूस हो जाता है। वो लेक्चर 38 लेक्चर 39 में करवाया गया है, देख लो। अब फिर से कैपेसिटर्स थोड़ी बनाएंगे, अब तो बन गया, उसको हम लोग सीरीज में लगा दिए। तो मेरे डायग्राम में 3 कैपेसिटर लगा हुआ है, तीनों में चार्ज का वैल्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू सेम होगा, तभी जाकर के इसको हम लोग कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज कहेंगे। और सेम पाथ होगा करंट के फ्लो करने का, तो करंट का वैल्यू भी सेम होगा। बट आप लोग देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब खत्म होने को करंट का फॉर्मूला दिखा नहीं आपको किसी भी टॉपिक में, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 में एक अलग चैप्टर में पढ़ना। तो ये वोल्टेज है, देख रहे हो, ये यहाँ पर वोल्टेज V1, यहाँ पर वोल्टेज V2, यहाँ पर वोल्टेज V3। कैपेसिटर को तो लगाया है ना किसी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, 10th में आप पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अलग अलग सर्किट को रन करने के लिए अलग अलग करंट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। बट ये सीरीज में है, सीरीज में तो करंट का पाथ फ्लो जो है वो सेम रहता है। तो हम लोग कैपेसिटर को सीरीज में तब कहेंगे जब चार्ज Q माइनस क्यू Q माइनस क्यू Q माइनस क्यू सेम हो। और ये वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी है, वोल्टेज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर अलग वोल्टेज है V1, यहाँ पर अलग वोल्टेज है V2, यहाँ पर अलग वोल्टेज है V3। स्केलर क्वांटिटी है, पहले आप लोग पढ़ चुके हैं पोटेंशियल। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इस चैप्टर में हम लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा लगातार, Q बराबर C इंटू V। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा Q बाई C। तो यहाँ पर देखो V1 बराबर हो गया Q बाई C1, Q सेम रह जा रहा है। V2 के जगह पर Q बाई C2, V3 के जगह पर Q बाई C3, Q कॉमन 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ये V का वैल्यू है। तो V बाई Q, ये V है बाई Q, ये V है बाई Q, तो बचा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। और V बाई Q हम लोग जानते हैं क्या होता है, V बाई Q जो है वो हम लोग जानते हैं कि ये 1 बाई C का वैल्यू होता है। तो 1 बाई C, इसी को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कहेंगे, जैसे RS 10th क्लास में लिखते थे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। और इसका फॉर्मूला आ गया 1 बाई CS बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अगर और ज्यादा कैपेसिटेंस लगा तो डॉट डॉट डॉट। तो 10th क्लास में जो आप लोग सीरीज रेजिस्टेंस पढ़े थे उससे थोड़ा अलग आ गया। सीरीज रेजिस्टेंस में RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आता था, यहाँ पर सीरीज कैपेसिटेंस बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 आ गया। मीनिंग वही है। अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या हो, 3 अलग अलग कैपेसिटर नहीं लगाते, केवल एक ही कैपेसिटर लगाते जिसका कि कैपेसिटेंस CS होता, जिसका कैपेसिटेंस CS होता, तो ये एग्जैक्टली उतना ही काम कर जाता जितना ये तीनों कैपेसिटेंस मिला करके करता। ये Q है, इन तीनों के जगह पर CS है, चार्ज Q माइनस Q, वोल्टेज V। और ये डेफिनेशन और ये प्रूफिंग, जैसे क्लास 10th में आप लोगों का प्रूफिंग आता था रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल का, वैसे ही 12th में ये वाला भी आता है। मेरे को फिलहाल प्रूफिंग से मतलब नहीं है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैपेसिटर्स इन सीरीज पे एक बार लिख लो, अच्छे से डायग्राम बना लो, मेथड याद कर लो और अच्छे से समझ लो। प्रूफिंग सब कोई कर लेता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बताया था, जैसे क्लास 10th में रजिस्टर का सीरीज पैरेलल से क्वेश्चन आना ही था। अगर आप बोर्ड का, सभी लोग ज्यादातर तो बोर्ड का एग्जाम दिए, तो बोर्ड के एग्जाम में तो पूछा ही था। बट जो लोग ओलंपियाड का एग्जाम दिए होंगे या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दिए होंगे, तो सब में रजिस्टर का सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन था ही। उसी तरह से कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल आप सिर्फ बोर्ड लेवल पर तैयारी कर रहे हैं तो भी आएगा। मेंस एडवांस नीट का एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे, तो रजिस्टर का जैसे सीरीज पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास में, वैसे ही क्लास 12th में कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्रूफिंग प्रूफान का चैप्टर में मत रहिएगा, कॉन्सेप्ट को भी ठीक से याद करिएगा। अब जैसे रजिस्टर का सीरीज के बाद पैरेलल, वैसे ही कैपेसिटर का सीरीज के बाद पैरेलल। डेफिनेशन अभी भी वही है, लिख लो। कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल कहते हैं किसको थे बच्चों के? पैरेलल क्लास 10th में आपको बताया गया था, घर पर जो डोमेस्टिक वायरिंग किया हुआ रहता है ये पैरेलल कनेक्शन होता है। और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज का वैल्यू क्लास 10th में आपको सिखाया गया है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज का वैल्यू सेम होता है। करंट का वैल्यू वो डिपेंड करता है कि तुम कौन सा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अपना चला रहे हो। करंट का वैल्यू रजिस्टर के ऊपर से अलग अलग हो सकता है। अगर रजिस्टर अलग
तो उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट अलग होता था और वोल्टेज का वैल्यू जो है वो डोमेस्टिक सर्किट में सेम होता था। अभी भी वही है, कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ पीडी से तो नहीं, बट आप समझ लेंगे ये पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम एंड देयर आर मेनी पाथ फॉर चार्ज फ्लो एज द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो अलग अलग रास्ता से अगर करंट पास कर जाता था उसी को पैरेलल बोलते थे। तो यहाँ पर करंट का बात है बट हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अभी अलग अलग पाथ से चार्ज फ्लो कर जाए तो उसी को पैरेलल कहेंगे। पैरेलल में वोल्टेज सेम, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है। ये कैपेसिटेंस C1 C2 C3, ये कैपेसिटेंस को चार्ज होने के लिए अलग Q1 है प्लस Q1, तो यहाँ माइनस Q1। ये कैपेसिटेंस का प्लस Q2 माइनस Q2, इस कैपेसिटेंस का प्लस Q3 माइनस Q3। और क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का वोल्टेज का वैल्यू सेम होता है तो सब जगह पर वोल्टेज का वैल्यू V और ये भी ले जाएगा। अब चार्ज यहाँ से आया, जैसे 10th में पढ़ते थे करंट अलग अलग जगह पर चला गया, उसी तरह से चार्ज तो पूरे सर्किट पे था बट अलग अलग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चार्ज होने के लिए अलग अलग Q का जरूरत पड़ गया। इस Q से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q बराबर हम लोग पढ़े CB, तो कैपेसिटेंस का C1 लेकिन वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है तो C1V, Q2 का C2V, Q3 का C3V, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V, ये Q बाई V हो गया। Q बाई V को ही हम लोग कैपेसिटेंस कह रहे हैं। इस बार ये है इक्विवेलेंट पैरेलल कैपेसिटेंस। ठीक है, और ये देख रहे हो कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। थोड़ा सा 10th क्लास से अलग आ गया। 10th क्लास में सीरीज रेजिस्टेंस RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आता था, और यहाँ पर पैरेलल कैपेसिटेंस जो है ये C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 आ गया। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों कैपेसिटेंस है, C1 C2 C3 यहाँ पर नहीं होता, ये C1 C2 C3 यहाँ पर नहीं होता, इसके जगह पर एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा लेते C, वोल्टेज है V, C, चार्ज जो इसका फाइनल, अगर वहां पर एक ही कैपेसिटेंस होता तो जो उसका चार्ज होता Q, ये वाला Q, तो ये हो जाता है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये फॉर्मूला है, ये डेफिनेशन है, ये सर्किट डायग्राम है। इस तरह से कैपेसिटेंस सीरीज एंड पैरेलल, इसका न्यूमेरिकल, इसका प्रूफिंग, इसका कॉन्सेप्ट, इसका ग्राफ मेंस में, एडवांस में, नीट में, स्कूल एग्जामिनेशन में, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में, सब तरह से पूछा जाएगा। कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, सारा मेजर न्यूमेरिकल नहीं, आज सिर्फ समझने वाला न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। मेजर न्यूमेरिकल का एक क्लास चलेगा या 2 क्लास चलेगा, उसमें कैपेसिटर का सारा न्यूमेरिकल्स जो है वो हो जाएगा। The total capacitance of 2 capacitors is 4 microfarad when connected in series and 8 microfarad when connected in parallel. Find the capacitance of each capacitor. ठीक है, तो कनेक्टेड इन सीरीज, इसमें सीरीज में उल्टा है, थोड़ा ध्यान लगा के बनाना। दिस इज 1/4 नहीं 1/C1 प्लस 1/C2 सीरीज में, इसकी वैल्यू 4 दी हुई, C1 C2 C1 प्लस C2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 1/4 बराबर C1 प्लस C2, एलसीएम लेंगे तो C1 C2, और फिर पैरेलल में लगाए, पैरेलल में CP बराबर है C1 प्लस C2, दिस इज 8 माइक्रोफैराड बाद में लगा लेंगे, दिस इज बाद में लगा लेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 1, C1 प्लस C2 का वैल्यू 8 पुट कर लिए तो कितना होगा 1/4 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 के ऊपर 8/C1 इंटू C2, तो C1 इंटू C2 बराबर 32। C1 C2 के जगह पर, ये देखो C2 के जगह पर क्या हो जाएगा 8 माइनस C1 बराबर 32, 8C1 माइनस C1 का स्क्वायर बराबर 32, तो खुद से भी कर सकते हो, C1 का स्क्वायर माइनस 8C1 प्लस 32 बराबर 0।
है ना। 32 कैसे आएगा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या गुना भाग का? सॉरी बच्चों, क्वेश्चन तो ठीक ही बन रहा है, इस पर भी आंसर आ जाएगा, बट ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर प्लस 18 माइक्रोफैराड है, 18 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये 18 हो जाता है, यहाँ 18 हो जाना था, C1 बराबर 72 हो जाना था, C1 8 माइनस सॉरी C2 के जगह पर 18 माइनस C1 बराबर 72, 18 C1 माइनस C1 का स्क्वायर बराबर 72, C1 का स्क्वायर माइनस 18 C1 प्लस 72 बराबर 0, 12 6 में हो जाएगा, स्प्लिट कर लोगे ना, 12 और 6 में हो जाएगा, 12 और 6 में डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 12 म्यू फराड 6 म्यू फराड। तो जब C1 12 होगा तो C1 प्लस C2 उस हिसाब से C2 6 हो जाना, और अगर C1 6 है तो ये जो है वो 12 म्यू फराड हो जाना है, आंसर 6 माइक्रो फराड और 12 माइक्रो फराड। ठीक है, तो लिख करके रखो, कुछ न्यूमेरिकल आज करेंगे और फिर मेजर न्यूमेरिकल का क्लास एकदम एक चलेगा। मैं कैपेसिटर का सारा क्वेश्चन जो है वो ट्राई करेंगे हम लोग करने का। अब इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए से बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो देखो यहाँ से जो करंट या फिर चार्ज निकला वो थ्रू आउट इसमें 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 सेम रहेगा। तो ये जो तीनों है एक्चुअली में ये तीनों सीरीज में है, यहाँ से जो निकला वो इन तीनों में सेम रहेगा। ठीक है, तो इन तीनों ये जो तीनों है वो सीरीज का हो गया, तो 1 बाई सीरीज जो है दिस इज 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 1/CS और 3/9 मतलब 1/3, बिल्कुल CS बराबर 3 माइक्रोफराड। अब ये ए बी इसका ये C1 था 3 माइक्रोफराड और इन तीनों का ये भी आगे 3 माइक्रोफराड। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों जो है वो पैरेलल एलिमेंट है, ये जो दोनों अब है, अब ये दोनों जो है वो पैरेलल एलिमेंट है। अब ये जो दोनों है ए बी के बीच में, ए और बी के बीच में अब ये पैरेलल एलिमेंट है, ए और बी के बीच में दिस इज पैरेलल एलिमेंट, और पैरेलल एलिमेंट में दिस इज 3 प्लस 3 दिस इज 6 माइक्रोफराड। तो ये तीनों आपस में सीरीज में, बट ऐसे देखोगे ऐसे देखोगे ऐसे देखोगे तो ये आपस में पैरेलल में है, उस तरह से 6 माइक्रोफराड क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो सकता है। अब ये क्वेश्चन को देखो, इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आज के क्लास के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ सीनियर्स बच्चे जो लोग आउट एंड आउट नीट का मेंस का एडवांस का तैयारी कर रहे हैं उन लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज के क्लास के हिसाब से मेन क्वेश्चन पूरा 2-3 क्लास सिर्फ कैपेसिटर का न्यूमेरिकल का चलेगा, उसमें आपको अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। आज के क्लास के हिसाब से दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखो टोटल चार्ज दिया हुआ है, टोटल चार्ज 750 माइक्रोकूलम, फाइंड V1 B एंड C2, ये वाला वोल्टेज ये वाला वोल्टेज और ये वाला कैपेसिटेंस निकालना है। टोटल चार्ज दिया हुआ 750, तो क्वेश्चन समझ लो, टोटल चार्ज जो है वो 750 है, B1 B और C2 अननोन है, ये हम लोगों को निकालना है। अब देखो ये दोनों आपस में तो पैरेलल में है, बट जब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये सीरीज में आ जाएगा ना बच्चों, ये दोनों पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये और ये सीरीज में आ जाएगा, और सीरीज में अभी आप लोग बड़े चार्ज का वैल्यू जो है वो सेम आता है। तो पूरे सर्किट में अगर 750 म्यू कूलम है और ये हम लोग को पता चल रहा है कि बाद में ये सीरीज का क्वेश्चन हो जाएगा और सीरीज में चार्ज का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर भी जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आएगा सीरीज में ये सेम है, ये जो क्यू है ये जो है वो 750 माइक्रोकूलम इसके अक्रॉस भी आएगा। देयरफॉर वोल्टेज V1 अक्रॉस कैपेसिटेंस
C1। सो V1 इज इक्वल टू, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने देखा Q बराबर CV, तो V बराबर Q1 बाई C, है ना। तो Q1 दिया हुआ था 750 इंटू 10 की पावर -6 और C दिया हुआ है 15 माइक्रोफाराड, तो 10 का पावर -6, ये दोनों कट गया और ये 50 बार में कट गया। देयरफॉर V1 कम्स आउट टू बी 50 वोल्ट। ठीक है, अब ये पता चल गया कि सीरीज में क्वेश्चन है, सीरीज के क्वेश्चन में V बराबर V1 प्लस V2 हो जाता है। दिस V इज इक्वल टू, ये पता चल गया 50 वोल्ट है, so this is 50 प्लस 20, दिस इज 70 वोल्ट, तो V भी आ गया। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है C2। तो अब ये आपस में तो दोनों पैरेलल का क्वेश्चन है, आपस में दोनों पैरेलल का क्वेश्चन है, आपस में दोनों पैरेलल का क्वेश्चन है, तो अब थोड़ा सा समझदारी से हम लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तो आगे और थोड़ा सा आगे बनाते हैं। सोचो तुम लोग भी कैसे बनेगा, और व्यू ठीक कर लें। अब थोड़ा करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं तो बड़े आसानी से मिल जाएगा। आप लोग थोड़ा सा ट्राई करें, फटाफट 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 ट्राई करें। पहले हम लोग C3 का थोड़ा सा चार्ज निकाल लेते हैं, चार्ज ऑन C3 इसके एड्रेस Q बराबर Q3 बराबर मान लेते हैं C इंटू V जो भी है, इसका C है 8 इंटू 10 का पावर -6। वोल्टेज पैरेलल का है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो ये 50 वोल्ट है, तो इस पर भी 50, इसमें भी 50, दिस इज 50, दिस इज 400 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब ये टोटल चार्ज 750 माइक्रोकूलम था, है ना। टोटल चार्ज 750, मतलब इधर भी 750 और इस पूरे पर भी 750, बट इसके अक्रॉस चार्ज जो जा रहा है वो 400 है, बट टोटल 750 जाना है। 750 ही है माइक्रोकूलम, इधर भी 750 माइक्रोकूलम आएगा, इधर 400 आ गया, इसका मतलब इसके पास कितना बचा, देयरफॉर चार्ज ऑन C2 टोटल तो 750 माइनस 400, सो दिस इज 350 माइक्रोकूलम। चार्ज ऑन C2, Q2 नाम मान लेते हैं, बट ये नहीं निकालना था हम लोगों को, C2 ही निकालना था। देयरफॉर Q बराबर CV, तो C2 बराबर जो इसका Q2 बाई V हो जाएगा। Q2 वाज 350 और V है 50, दिस कम्स आउट टू 7 माइक्रोफराड। तो C2 जो है वो 7 माइक्रोफराड आएगा। चार्ज तो नहीं निकाला था, क्या निकाला था, फाइंड C2 कुछ गड़बड़ आ गया, रुको थोड़ा जरा सा कुछ, टोटल 750 था ना, 300, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, वैसे रुक जाओ जरा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, वैल्यूज वगैरह ये सब ऑनलाइन में बहुत दिक्कत है। ये 20 वोल्ट का यहाँ पर V2 इज 20 वोल्ट, V2 20 वोल्ट है, इसको थोड़ा सुधार लेना, V2 वाज 20 वोल्ट, ये 20 वोल्ट का। फिर से एक बार करते हैं फटाफट, शुरुआत में सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहला वोल्टेज V1, दिस इज इसके अक्रॉस का Q बाई C1, Q का 750, टोटल में 750, सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज में चार्ज का सेव रहेगा 10 की पावर -6 और C1 था 15 10 की पावर -6, सो दिस इज 50 वोल्ट, ये 50 वोल्ट, बट ये वाला 20 वोल्ट का है ना। पहला आंसर ये हो जाएगा, उसका V बराबर दिस इज
V1 प्लस V2 50 प्लस 20 70 वोल्ट। दिमाग में 20 था, क्वेश्चन में 20 ही था, मैंने 50 लिख दिया था, बट माइंड में 20 करके कैलकुलेशन हो रहा था। दिस इज 70 वोल्ट है ना। अब चार्ज अक्रॉस C3, Q बराबर CV, C है इसका 8 10 की पावर -100, इसका वोल्टेज आया 20, सो दिस इज 160 माइक्रोकूलम। इसका नाम Q3 मानना है तो मान सकते हो, है ना। अब 750 है, यहाँ पर भी 750 आएगा, और यहाँ 160 आ चुका है, ठीक है। देयरफॉर चार्ज अक्रॉस C2 टोटल 750 में से 160 यहाँ आ गया है, दिस इज 590 माइक्रोकूलम। इसका नाम Q2 मान लेते हैं, Q2 प्लस माइनस Q2, ठीक है। इसका प्लस माइनस Q3 जो कि यहाँ निकाले। अब हम लोगों को C2 निकालना है, कैपेसिटेंस C2, दिस इज Q2 22 के अक्रॉस का वोल्टेज 590 10 का पावर -6, और V पैरेलल में सेम है तो 20 वोल्ट है, इधर भी 20 वोल्ट है और इधर भी 20 वोल्ट है, दिस इज 29.5 माइक्रोफराड। ये C2 का वैल्यू जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक रहेगा। तो आज के क्लास में आप लोगों ने देखा इंट्रो, पहले क्लास में कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर, और आज से ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट हुआ। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर का जो 100% न्यूमेरिकल आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में है वो पैरेलल प्लेट वाला है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हो जा रहा है। आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया एडमिशन लेकर के रखो, नहीं तो असाइनमेंट सीट होमवर्क वगैरह आपको नहीं मिल पाएगा, है ना। और जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं क्लास करते रहें, बट साथ में भी अगर जुड़े हुए रहोगे तो असाइनमेंट होमवर्क जो आप लोगों को मिलता है वो भी चलते रहेगा, आपका डाउट क्लास भी चलते रहेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके रखना, ठीक है। थैंक यू।